3 मई 2026 देश के लाखों छात्रों का सपना एक परीक्षा हॉल में बंद था। 23 लाख से ज्यादा छात्र साल भर की मेहनत, नींद रहित रातें, कोचिंग टेस्ट सीरीज का प्रेशर झेलते हुए अपने आप को एग्जाम में झोंक रहे थे। लेकिन एक ऐसी घटना होती है जो कि इनको अंदर से तोड़ देती है और फिर खुलासा होता है जिसने पूरे भारत को, एजुकेशन सिस्टम को हिला दिया। नीट यूजी 2026 कैंसिल। 3 मई की सुबह देश भर के एग्जाम सेंटर के बाहर लाखों बच्चे भीड़ में खड़े हैं। किसी की मां मंदिर जा रही है, किसी के पिता अपने बेटे को गले लगाकर बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं। हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही सपना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, आई विल डू MBBS। लेकिन उसी समय कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप चैट, कुछ कोचिंग के कनेक्शन एक गेस पेपर घुमा रहे थे बाहर। ये सिर्फ एक फेक मटेरियल होगा, इसमें से कुछ नहीं आने वाला। लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद पता चला और स्टूडेंट्स शॉक रह गए। 42 क्वेश्चन एज इट इज मैच कर गए। सब बच्चों के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस चीज को हम गेस पेपर से पढ़ रहे थे, जिसे हम मॉक टेस्ट पेपर मान रहे थे, वो एज इट इज कैसे आ गया। रिपोर्टर्स के अनुसार कुछ छात्रों ने यह दावा किया कि एग्जाम से पहले मिला गेस पेपर असली पेपर के डरावने तरीके से मैच कर रहा था। कहीं 40 में से 40 केमिस्ट्री सेक्शन पूरा का पूरा एज इट इज वैसा का वैसा था। सोशल मीडिया पर भी नीट पेपर लीक का ट्रेंड वायरल होने लगा। रातों रात ये रील्स बाहर आ गई और वीडियो वायरल होने लगे। पेरेंट्स सड़कों पर उतार आए, स्टूडेंट्स रोने लगे। अब सवाल सिर्फ पेपर लीक होने का नहीं था, सवाल था क्या इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल एग्जाम सुरक्षित है। लोग पूछने लगे हर साल नीट में कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है। क्या कोचिंग माफिया सिस्टम को चला रहे हैं? क्या ऑनेस्ट स्टूडेंट्स का फ्यूचर खत्म हो गया है? क्या कोई अंदर से मदद कर रहा है? सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया और CBI की जांच के आदेश दिए। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने कई राज्यों में इसकी जांच शुरुआत कर दी और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इसके जांच के घेरे में आए हैं। रिपोर्टर्स का यह मानना है कि एग्जाम की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी थी। 12 मई 2026 का वो सुबह जिसमें कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लिखा हुआ आया कि नीट यूजी 2000 कैंसिल्ड। पूरी परीक्षा रद्द हो गई। हाँ, पूरी परीक्षा रद्द। 23 लाख छात्रों की मेहनत एक फैसले के बाद शून्य हो गई। जिन्होंने देश भर में पूरे साल भर से मेहनत करी, वो पूरी की पूरी जीरो हो गई। और ये सब हुआ केवल उन माफियाओं की वजह से जिन्होंने पेपर को लीक करने की कोशिश करी या लीक किया। जरा सोचिए क्या बीती होगी उन छात्रों पर। जिस एक छात्र ने लगभग 2 साल तक सोशल मीडिया से दूरी बना ली, अपने परिवार से दूरी बना ली, सोशल इवेंट तो दूर की बात, एक लड़की जिसने गांव से शहर में जाकर कोचिंग इंस्टीट्यूट करी, एक भाई बहन की जोड़ी या एक माँ बाप की जोड़ी जिसने अपने बच्चों को पढ़ाया, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। एक परिवार जिसने जमीन बेचकर अपने बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाला होगा, किसी ने ऑटो चलाकर अपनी फीस भरी होगी, किसी की क्या मजबूरी रही होगी कि 2 साल तक वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या सपना देख रहे हैं। आखिरकार उन्हें वापस एग्जाम देना होगा, फिर वही प्रेशर झेलना होगा। उन छात्रों की गलती क्या थी जिन्होंने पूरी साल भर मेहनत करी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। एक्सपर्ट इस चीज के पीछे मान रहे हैं कि ये कई सालों से इस प्रकार की एग्जाम कंट्रोवर्सी चल रही है। पेपर लीक होना, टेक्निकल ग्लिचेस आना, ग्रेस मार्क्स आना, बायोमेट्रिकल फेल हो जाना। क्या इंडिया का एग्जाम सिस्टम धीरे धीरे टूट रहा है या फिर ये शुरुआत है? एक एग्जाम से क्वेश्चन आंसर का पेपर नहीं होता है, उसके पीछे होती है पेरेंट्स का सेक्रीफाइस, स्टूडेंट्स की मेहनत और एक बेहतर भविष्य का सपना। लेकिन जब सिस्टम पर ही सवाल आने लग जाए तो सबसे बड़ा नुकसान भरोसे का होता है। आपको क्या लगता है, क्या नीट रीटेस्ट सही फैसला होगा या ऑनेस्ट स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हो रहा है? कमेंट करके जरूर बताइए और एक ऐसे ही अपडेट के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर भेजिए।